अगर गधा मुस्करा रहा है तो समझ लो वो अगले जन्म में आदमी बनेगा, और सत्संग में आकर के अगर आदमी हंस न पाया तो समझ लो अगले जन्म में। हम नहीं करे, किसी महापुरुष ने बक बक बोला है। तो यहां भी आकर के हंस न पाए मेरे भाई भगवान के दरबार में, जहां आनंद है तो फिर और क्या चाहिए। अब ज्यादा ना गिना, वो एक और बताए दें। आप लोगों ने लड़ाई देखी मोहल्ले में कभी? माताओं बहनों की लड़ाई जब जवानी पर हो, आप कहोगे का तुम्हारे पास कोई थर्मामीटर है? का 21 काम है? हाँ थर्मामीटर है। कैसे? जब कूद कूद गरियाऊं लगे तो समझ लो लड़ाई जमानी पर है, और जब बस ना चले तो लिही पल्लू है सूर्य देवता फलनिया कैसो हुई जाए। सब कुछ आंचल में ही है। चलिए बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैं घूंघट की बात कर रहा था। जैसे भगवान कन्हैया का चित्र बनाया, उषा ने अपना घूंघट खींच लिया, चित्र रेखाने का मिल गया। उषा ने कहा बहन आली मेरे प्राणपति हैं इनकी उनिहार, जिनके चरणों में हुआ मेरा मन बलिहार। ये नहीं इनकी तरह। रेखा ने कहा परेशान का है, जब नबज मिल गई तो मर्जो मिल रही है। प्रद्युम्न का चित्र खींचा। उषा बोली बस बस आली कुछ कसर रही, और जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, आंखों में आंसू भरे आए, धुक धुकी हृदय की चलन लगी। बोली बहना यही है मेरे प्राणपति। रेखा ने कहा ये बता दे कौन है? ये कृष्णचंद्र के पोता हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। इनका नाम अनिरुद्ध है, भगवान कृष्ण के पोता हैं। बप्पा से कह के और कल ब्याह करा लियो। उषा पैरों पर गिर पड़ी, बोले बहन रात भर में मेरा पति मुझे मिला ना तो मैं वस्तु में मर जाऊंगी। रेखा बोली तुम मरी हो बाद में, हम मरी ही पहले, क्योंकि हम तुम्हारी रक्षा में तो राजा के मेरी बेटी कैसे, तो हम हमको मार डर ही दादा। तो घबराओ नहीं, इंतजार करो। कौन है? जमीन पर लौटने लगी रेखा। रेखा ने तत्काल ही किया चील का वेश। कहते रात में चील को दिखाई देता। रेखा ने तत्काल ही किया चील का वेश, क्षण भर में उड़ती हुई गई द्वारिका देश। लेकिन द्वारिका की रक्षा मेरे भाई आप सभी जानते हैं, यहां भी भगवान बड़ी कठिनाई में रहते थे। काशी नरेश वो अपने को कहता था कि मैं कृष्ण हूं वो अपने को बोलता था मैं असली कृष्ण, द्वारिका का नकली कृष्ण है। क्या किया था उसने? क्या बनाया था? 2 हाथ काठ के बनवाकर वो चतुर्भुजी कहलाने लगा। काठ का गरुड़ होकर, काठ के गरुड़ पर हो सवार कौआ भी हंस कहाने लगा। काठ के हाथ बनवाए और काठे को गरुड़, और कहते हम कृष्ण है। मारा गया। तो एक समस्या से जूझे नहीं, तमाम समस्या। लेकिन नगरी में रात समय पक्षी तक पर न मारता था। भगवान कृष्ण का महाचक्र चहुओर चौकसी रखता था। द्वारिकापुरी की रक्षा चक्र सुदर्शन करता है। और उषा और रेखा जा रही, 7 कदम की दूरी रह गई। आवाज आया रेखा। रात के 12 बजे मेरा नाम लेकर के बुलाने वाला परदेश में कौन है? क्या देखा रेखा ने? आहा, रेखा ने क्या देखा? क्या देखा? ये कौन था? नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा रेखा। तब तक नारद जी आ पहुंचे, बोले रेखा क्या करती है? भगवान कृष्ण की चोरी कर तू बिना मौत के मरती है। अरे जो चोरों का सम्राट उसकी चोरी। रेखा ने कहा बाबा मेरी मदद करो। नारद बाबा बोले अगर मदद करने का न होती तब तुम्हारे घुई पखना अलग हो जाते। मदद ही करने आया हूं। नीचे उतर। नीचे उतारा। नारद ने कहा मैं जो कहता हूं वो कर। मस्तक पर चंदन लगा, हाथ में माला ले, मैं जो मंत्र देता हूं उस मंत्र का जाप करते हुए जाएगी, तब घुस पाएगी, नहीं मारी जाएगी। रेखा ने कहा बाबा मेरा राजा शिव का उपासक है, मैं शैव मत की हूं, और तुम हमें वैष्णव बना रहे हो। 12 मंत्र देकर के वैष्णव बना रहे हो, मैं तो शैव मत की हूं। नारद ने कहा अग्रे पगली, दुविधा त्याग द्वैत मत वाली, बड़ी लंबी चर्चा है। दुविधा त्याग द्वैत मत वाली, तू द्वैत मत लिए बैठी है, कृष्ण और शंकर को अलग अलग मानती है। दुविधा त्याग द्वैत मत वाली, अगर नहीं मानती तो मर जा करके।
रेखा ने नारद की बात को माना, मस्तक पर चंदन लगाया, हाथ में माला ली और मंत्र लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र। और जाप करती हुई जिसमें गई, जैसे मंत्र का जाप किया, चक्र सुदर्शन आया, वहीं खड़ा हो गया। रेखा अंदर हो गई। अब वहां पहुंची जहां पर सो रहे हैं अनिरुद्ध कुमार। सोचा जगाती हूं तो जाएंगे नहीं, मंत्र को पढ़ करके भगवती की कृपा से मैं बिस्तर के उठा के ला करके सोनितपुर में रख दिया। मैं सार रूप में आपके बैठ में उत्तरार्ध का विषय बोला, रख दिया। अब बोली उषा से, बहना ये तुम्हारे पति रहे, अब बताओ हम रुकें कि जाएं। उषा पैरों पर गिर पड़ी, तू मेरे प्राणों की आधार है। रेखा तो चली गई। अब उषा सोच रही कि मैं जगाऊं कैसे। सोए सोए पिया मैं जगाऊं कैसे, सोए सोए पिया जगाऊं कैसे, सोए सोए पिया जगाऊं कैसे, सोए सोए पिया मैं जगाऊं कैसे, सोए सोए पिया जगाऊं कैसे, हाँ जगाऊं कैसे, सोए सोए पिया मैं जगाऊं कैसे, सोए सोए पिया जगाऊं कैसे, सोए सोए पिया। अपने में विचार बनाती है। वेद व्यास कह रहे हैं, परीक्षित सुखदेव जी बता रहे, राजा परीक्षित अपने में विचार बनाती, अपने में घुमा देती है। पहले सोचा पंखा झले, ना ना ना, फिर क्या करें, पानी छिड़के, ना ना ना, अपने में विचार बनाती, अपने में घुमा देती। बोली फिर लाओ गुलगुलाई दे, ना ना ना, फिर अरे शंकर जी की शिष्या है, सितार को उठाया, तार को खींचा, आलाप लगाई, प्रियतम नहीं जागत रहे जागत रहे, प्रियतम नहीं जागत रहन गए, प्रियतम नहीं जागत रहन गए, जागत रहन गई, प्रियतम नहीं जागत रहन गई, प्रियतम नहीं जागत रहन गई, प्रियतम नहीं जागत रहन गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे तीसरे स्वर पर आवाज गई, अनिरुद्ध उठ करके बैठ गए। देखा अपने को नई जगह, जब नजर इधर से इधर गई, बिजली की तरह चमक रही है, भगवान शिव की वरदानिन है। उषा सामने खड़ी है। अनिरुद्ध ने पूछा, देवी तुम कौन हो, हम कौन है, हमें यहाँ कौन लाया? उषा बोली, घबराओ नहीं स्वामी, अभी बताती हूँ, तुम कौन हो, हम कौन है, तुम यहाँ कैसे आए। सुनो महाराज, ये सोनितपुर राजधानी है, परिचय दे रही है उषा। यह सोनितपुर राजधानी है, जिसमें बाणासुर रहते हैं, जिसमें बाणासुर रहते हैं, जिसमें बाणासुर रहते हैं, घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं, ये घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं, ये घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बातचीत से बढ़ गया प्रेम और व्यवहार, अब तो उषा महल में होने लगा विहार। भाई बहनों, चाहे घी में गाड़ दो, और जब तक मन प्रसन्न नहीं होता भजन नहीं बढ़ता। दिन भर खाना न खाओ, अगर एक बार खिलखिला के हंस दो, भजन बढ़ जाएगा, रक्त का संचार हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए हंसना बहुत आवश्यक जीवन में। उषा का वजन बढ़ गया, फूलों से तौली जाती थी, पत्थर चढ़ने लगे।
ये जाना किसने? ये किसने जाना? ये भेद एक दिन समझ लिया बाणासुर की महारानी। ये भेद एक दिन समझ लिया बाणासुर की महारानी ने। ये भेद एक दिन समझ लिया बाणासुर की महारानी ने। ये भेद एक दिन समझ लिया, ये भेद एक दिन समझ लिया बाणासुर की महारानी ने। पर प्रकट किसी से किया नहीं, पर प्रकट किसी से किया नहीं, सतबंती शील सयानी। पर प्रकट किसी से किया नहीं, सतवंती शील सयानी ने। पर प्रकट किसी से किया नहीं, सतवंती शील सयानी ने। महारानी जान गई लेकिन किसी को बोला नहीं। मेरी बहनों, आप अपने घर की बात अगर किसी से बोलोगे तो कोई पूरा नहीं करेगा, बल्कि आपकी मजाक बनाएगा। कभी भी आपकी कोई कमी पूरा नहीं करने वाला, केवल मजाक बनाएगा। इसलिए अपने घर की बात अपने तक सीमित रखो। महारानी ने किसी को नहीं, लेकिन ऐसी बातें छिपती हैं। पतौरा आगी तीतिर धर्म, और कहा सुलग ही ना, सुलग ही ना, बच्चल ही फक गई। वेद व्यास जी कह रहे हैं मेरे भाई, सुखदेव जी परिषद को बता रहे हैं, एक निवेदन कर दें हम। कल से आपका कार्यक्रम आपके जिले में, अब सब लोग जानते होंगे स्थान उदई बाबा का, जहां भौरी खाई जाती है। कल से 7 दिवसीय ये मेरा कार्यक्रम 7 दिन का होता है, 3 दिन या 5 दिन, लेकिन पता नहीं बाबा की कृपा 7 दिन का कार्यक्रम उनके दरबार में है। कल से प्रारंभ होगा और 7 दिन चलेगा। समय मिलेगा तो आप आइएगा। और एक निवेदन कर दें, यहाँ पर बैनर लगा हुआ था, भैया लोगों ने भेजा है। 18 अप्रैल से और 22 अप्रैल तक ये कार्यक्रम दिशा चैनल पर आएगा। आप लोग अपने घर से भी देख सकते हैं, लेकिन बिना पार्टी ने निवेदन ये किया है कि आप लोग हो सके तो जरूर पहुंचे लखनऊ। रहने की, खाने की सारी व्यवस्था होगी आपकी। अगर समय मिले तो जरूर आइएगा। ये कार्यक्रम शाम को 7 बजे से 10 बजे तक चैनल पर होगा। कथा दिन में भी होगी, लेकिन चैनल पर शाम को 7 बजे से 10 बजे तक आएगा। समय मिले तो आप जरूर पधारें। एक निवेदन हमने और किया था आप लोगों से। मैंने कहा था कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक के हमारे नैमिष सारण में विद्यालय है, वहाँ कई जिलों के बच्चे रहते हैं। मैंने कहा था अगर जिन बच्चों को आप संस्कार से रहित संस्कार देना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को आप वहाँ पर भेजें। जो बहुत गरीब हैं, माता पिता पढ़ाने में असमर्थ हैं, ऐसे बच्चों की व्यवस्था है। और बहुत से भाई ऐसे हैं जो बच्चे को पढ़ाना चाहते, पढ़ नहीं पा रहा, ऐसे बच्चों को आप भेजिए। देखिए उनके अंदर संस्कार और विद्या सभी कुछ प्राप्त होगा। तो आप उनको भेजिए। नैमिष जाते रहते, अमावस्या पर आइए, देखिए आश्रम पर, और आश्रम अमावस्या पर आइएगा। मैं मिलता हूँ, ज़्यादातर भंडारा होता है अमावस्या पर अपने। जब कहीं बाहर फंस जाता हूँ तो नहीं पहुँच पाता हूँ। अब की पार आइए, 13 तारीख की अमावस्या है, 12 को ही हम पहुँच जाएंगे आश्रम पर। तो आप आइएगा। आइए तो नंबर चलते रहता, आपको मालूम है, नंबर बोलिएगा, मैं आपको जहाँ होंगे वहाँ से आपको रिसीव कर लिया जाएगा। आश्रम पर आने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसे बच्चों को आप भेजना चाहते हैं, संस्कार, अच्छा त्योहार है या कोई काम है तो बच्चे को अपना ले आइए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दे ही दिया जाता है। भोजन की, रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था, 4-5 आचार रहते हैं, रात दिन की दिनचर्या उनके ऊपर। जो भैया लोग गए भी हैं, कुछ लोग वहाँ देखा है, तो मैंने कहा आपको फिर दोबारा एक बार याद करा दूँ, रिपीट कर दूँ। आइए एक बार जयकारा, फिर प्रसंग की तरफ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब वजन बढ़ गया और महारानी ने किसी को बताया, लेकिन ये बातें छिपती कहाँ, कहीं छिपती हैं। धीरे धीरे ये बात बाणासुर के कान में पहुंच गई। रात के समय लेकर के नंगी तलवार आया तो देखा किवारों से झांक करके तो दोनों सो रहे हैं। आहा, देख करके दंग रह गया। मेरे भाई क्यों न दंग रह जाए, कोई ऐसा वैसा तो अटरम सटरम था ही नहीं। भगवान कन्हैया का पोता है, कामदेव का बेटा है। क्या बोला,
मैं तो समझा घर का भेदी, कोई कायर या तो कमीना है। बाणासुर देख करके दंग रह गया और सोच रहा है, मैं तो समझा घर का भेदी, कोई कायर या तो कमीना है, पर मेरी बेटी अंगूठी है, ये नागर नवल नगीना है। पर मेरी बेटी अंगूठी है, ये नागर नवल नगीना है। पर मेरी बेटी अंगूठी है, ये नागर नवल नगीना है। भैया बाणासुर ने देखा, अरे कमाल है, मैं तो समझा घर का भेदी, कोई कायर या तो कमीना है। ना 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 ना, सोचा होगा कोई अटरम सटरम, अब है ले। मैं तो समझा घर का भेदी, कोई कायर या तो कमीना है, पर मेरी बेटी अंगूठी है, नागर नवल नगीना है। मैं इसी पुरुष के साथ साथ बेटी का ब्याह रचाऊंगा, लेकिन पहले आजमा लेना चाहिए। खाली रूप ही थोड़े बेटी चाटेगी। सैनिकों से कहा होशियार रहना, जैसे जगह बताना। बाणासुर घर आया, लेकिन कहाँ गया? झंडा देखा, झंडा सटद नीचे, बोला आ गया मेरी भुजाओं की ताकत मिटाने वाला। भगवान शिव का वरदान सत्य होने के लिए मेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला आ गया। ये सोच ही रहा था कि तब तक 4 बज गए। देवानों ने, महाराज जग गए हैं दोनों। लेकर के तलवार भागा, आवाज लगाई, पकड़ लो चोर को। उषा ने सुना, पिताजी आ गए। अनिरुद्ध से कहा, स्वामी प्राणपति प्राण की फिक्र करो, अब पिता प्राण हर आया है। अब पिता प्राण हर आया है, अब पिता प्राण हर आया है। जाने किस हत्यारे ने मेरा यह भेद बताया, ना जाने किस हत्यारे ने मेरा यह भेद बताया है। ना जाने किस हत्यारे ने मेरा यह भेद बताया है। उषा बोली, स्वामी प्राणपति प्राण की फिक्र करो, अब पिता प्राण हर आया है, ना जाने किस हत्यारे ने मेरा ये भेद बताया है। बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। पराए घर में बैठे, पराए घर में, और कहा जो होगा देखा जाएगा। बताओ, एक गाना भी है, गाना ना सुनो अब है। अनिरुद्ध करे, अरे शांत बैठो। बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, जो होगा देखा जाएगा। अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं, जो आंच लगे पिघलाएगा। कहे दो तो सूर्य निगल जाऊं। शादी किए हुए कोई आ रहा हो, पढ़ा बिल्कुल ना हो, और लड़की पूछे तुम पढ़े हो? एमए पास है। पराए घर में फंसे और बोले क्या मालूम? उषा के सामने कहे दो तो सूर्य निगल जाऊं, रोक दो इन सभी हवाओं को, रोक दो इन सभी हवाओं को, रोक दो इन सभी हवाओं को। एक ही धागे से उसकी उन सहस भुजाओं को, बांध दो एक ही धागे से उसकी उन सहस भुजाओं को। बांध दो एक ही धागे से उसकी उन सहस भुजाओं को। उषा बोली, महाराज तुम सूरज न निगलो, हवा ना रोको, बांधो ना, बस अपने प्राण बचा लो। इतने में बाणासुर आ गया, पकड़ लो चोर को। अनिरुद्ध ने अपने इष्ट को याद करके पत्थर आया, जैसे पत्थर फेंका, बाणासुर पकड़ के मसल दिया, पहाड़ों को चूर बना। पकड़ लो, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, ले चलो। उषा चिल्लाने लगी, स्वामी पिताजी, हाँ पिता, पिताजी ये चोर नहीं है, मैंने इसको बुलवाया। उषा ने जब ऐसा कहा तो बाणासुर, हत्यारिन
बाणासुर कहने लगा, अरे अभागिन नार, लगा दिया है वंश में 7 पुष्ट तक दाग, बेटी बड़ पापन होता तो मैं तेरी खाल खिंचा लेता। और इतना कहे अनिरुद्ध को दिया जेल में डाल, जेल में डाल दिया। अनिरुद्ध रो रहे हैं, जेल में डाल दिया, अनिरुद्ध रो रहे हैं। और जब रो रहे हैं, इतना कहे अनिरुद्ध को दिया जेल में डाल, प्रगटे मंत्र प्रयोग से नारद ऋषि तत्काल। नारद बाबा जेल में हाजिर, अनिरुद्ध का रोन लगे, कोई ब्याह करके रो होती है। अरे तुम रो रहे, कहे दांत निकलिया में, लेकिन ब्याह में कोई रोते देखो तुमने, तुम रो रहे हो, ब्याह करके रो रहे। बोले बेटा घबराना मत, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ। मेरा संदेश सुना करके भगवान कृष्ण को लाता, तेरा संदेश सुना करके भगवान कृष्ण को लाता हूँ, तेरा संदेश सुना करके भगवान कृष्ण को लाता हूँ। इतना नारद बाबा, नारद जी ने, इतने नारद ने दिया जा करके संदेश, फिर क्या था यदुवंश ने धौंसा दिया बजा। नारद, और यहाँ भगवान सब जानते फिर भी नाटक कर रहे हैं, सब चिल्ला रहे, कहाँ गए। नारद बाबा ने सारी कहानी बताई, यदुवंश की सेना तैयार हो गई। हरिवंश पुराण में बताया 3 लोग गए थे, प्रद्युम्न, बलराम और भगवान कन्हैया। लेकिन यहाँ पर चर्चा आती है कि भगवान की यादवी नारायणी सेना सज गई, शोणितपुर के लिए तैयारी हो गई, और बाणासुर ने भगवान शिव को बुलाया। पहला युद्ध भगवान शिव और बाणासुर का, भगवान शिव और भगवान कन्हैया का ही हुआ था। 3 बार भगवान शिव ने छोड़े, भगवान ने बचा दिए। भगवान ने कहा था, आप लड़ने आया, मेरे तो अनिरुद्ध कुंवर को तुम लाए हो, अनिरुद्ध कुंवर तुम लाए हो, और ये भी मैं खूब जानता हूं तुम क्यों कर लड़ने आए हो। भगवान कन्हैया भोले बाबा से बोले, कोई और नहीं, अनिरुद्ध ने तुमको हरण, तुमने हरण किया, और तुम लड़ने क्यों, ये भी मैं जानता हूं। भगवान ने, श्याम सुंदर ने क्या किया, आलस्य बाण छोड़ा। आलस्य बाण को छूटते ही भोले बाबा खामोश हुए। भगवान कृष्ण की माया से सारी सेना बेहोश हो गई, सब गिर गए, बाणासुर की तरफ भागे। बाणासुर भोले बाबा के पास देखे, भोले बाबा चंद्रा ओढ़े से लेटे, पकड़ के चंद्रा खींचो, तुम्हें यहाँ सोने के लिए बुलाओ, लड़ने के लिए बुलाओ। तब तक भगवान भी आ गए। भोले बाबा उठ के खड़े हो गए, प्रभु को इशारा दिया। भगवान श्याम सुंदर ने अपने चक्र सुदर्शनों को आदेश दिया और कहा, इसकी सारी भुजाएं छांट दो, केवल 4 छोड़ दो। सारी भुजाएं छांट दी, चक्र सुदर्शन ने केवल 4 भुजाएं छोड़ दी। भगवान श्याम सुंदर भोले बाबा से कहले, मैंने तुम्हारा भक्त है, वरदानी है, इसलिए मैंने अपने समान करके छोड़ दिया। भुजाएं कट गई, बल गिर गया, बाणासुर पैरों पर भगवान के गिर गया और बोला, प्रभु जैसे आपके अनिरुद्ध कुछ है, वैसे मेरी बेटी भी है, आप चलिए। तो बाणासुर के साथ में गवने यादव नाथ, विधि विधान के साथ में हुआ उषा अनिरुद्ध विवाह। ये उत्तरार्थ की कथा आप लोगों के बीच में, सभी का जीवन मंगल में हो। आइए यहीं पर 2 बार भगवान नाम, उसके बाद में आरती। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। आनंद भगवान की जय। 2 मिनट केवल भगवान श्याम सुंदर। दाऊ जी के भैया की आरती तुम्हारे कन्हैया की, बाबूजी के भैया के आरती कुंवर कन्हैया के, बाबूजी के भैया के आरती कुंवर कन्हैया के। मथुरा का राज है अवतारी, मथुरा तारा है अवतारी, यशोदा गोद बिहारी, गोकुल यशोदा गोद बिहारी, नंदलाल
की जय। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी भक्तों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। ओम शांति।